हाय एवरीवन। आज की वीडियो में करेंगे हम एचपी पटवारी एचपी जेबीटी कमीशन के लिए मैथ्स का मॉक टेस्ट नंबर 2 है। ये दूसरा मॉक टेस्ट है एचपी पटवारी और एचपी जेबीटी कमीशन के लिए, क्योंकि इन दोनों का मैथ्स का सिलेबस सेम है जो कि आपका एचपीआरसी एग्ज़ाम ले रहा है। ठीक है, एचपी पटवारी और जेबीटी कमीशन के लिए मैथ का मॉक टेस्ट नंबर 1 है 2 है सॉरी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बेलन का व्यास 29 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई जो है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, इफ़ द डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज दिस। डायमीटर कितना दिया हो आपके पास 28 सेंटीमीटर एंड हाइट दी हुई है आपके पास 20 सेंटीमीटर। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर दिया हुआ आपके पास। सिलेंडर ऐसा दिखता है जिसका डायमीटर आपको कितना दिया हुआ है डी, यहाँ से यहाँ तक डी डायमीटर आपको दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, डी क्या होता है 2r, डायमीटर होता है 2r, तो रेडियस हो गया d/2 डायमीटर बाई 2। 14 सेंटीमीटर क्या आ गया आपके पास रेडियस। ठीक है, आर कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपके पास हाइट कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का, ठीक, 2πr/h प्लस 2πr², यह टोटल सरफेस एरिया। तो 2πr r प्लस h, 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 14 प्लस हाइट की वैल्यू 20, तो आ जाएगा आपके पास 88 इंटू 34। ठीक है, तो 88 34 32 तीन ऊपर 27 272 272 2992। ठीक है, तो ये क्या जाएगा 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया किस में आता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसका आंसर क्या है 2992 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट है ये, ठीक है, हिंदी में ये है, परिमाप दिया हुआ ये लंबाई दी हुई है। ठीक, इफ द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 52 सेंटीमीटर, रोम्बस है, उसकी साइड्स की होती हैं ए, डायगोनल्स होते हैं D1 D2, ये बीच में क्या आधे आधे करते हैं। ठीक है, ये आधा दोनों आधे आधे होते हैं। ठीक है, तो पेरीमीटर क्या होता है रोम्बस का आपका 4 है, वो कितना दिया आपके पास 24 सेंटीमीटर सॉरी 52 सेंटीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 52 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर और वन ऑफ द डायगोनल्स, एक डायगोनल दिया हुआ आपके पास D1 मान लो, वो दिया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आएगी 4 क्या है 52 ए की वैल्यू क्या आएगी 52/4, ए आ गया आपके पास 13, ए की वैल्यू क्या आ गई 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायगोनल्स क्या होते हैं, एक डायगोनल दिया हुआ है ये यहाँ से यहाँ तक डी है। ठीक है, D1 ये आपको दिया हुआ कितना 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डिवाइड जो करता है ना बिल्कुल आधा आधा डिवाइड करता है, ये ऊपर 12 नीचे 12 आधा आधा। ठीक है, तो यहाँ से देखना अब क्या बनेगा, ये 12, ठीक है, ये 12 सेंटीमीटर, ये भी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से देखो राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है 90 डिग्री है। ओके, ये आपको निकालना है D2, इसको x मान लो, ये आपके पास 12 है, ये आपके पास 13 है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर बेस। ठीक है, क्या होती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना x², परपेंडिकुलर कितना आपके पास 12 का स्क्वायर 169। ठीक है, 13 का स्क्वायर आ गया, तो आ जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 5। ठीक है,
तो यहाँ से यहाँ तक आ गया 5। ये D2 पूछा हुआ ना, एरिया पूछा हुआ, ठीक है। तो D2 आ गया, ये D2 यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये भी 5 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। दोनों आधा आधा डिवाइड करा होता है, इतना सा आया था हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो D2 कितना आ गया हमारे पास 10 सेंटीमीटर। D1 हमें दिया हुआ है, D1 कितना है 24 सेंटीमीटर। इसमें ऐसे निकालना था, ठीक है। तो एरिया क्या होता है रोम्बस का, हाफ 1/2 D1 इंटू D2, D1 इंटू D2। D1 क्या है हमारे पास 24, D2 10, तो क्या आ जाएगा 120, 12 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये हिंदी में है। एक मीनार की ऊंचाई 2√3 मीटर है, इसकी छाया की लंबाई 2 मीटर है, तो सूर्य के अन्य कोण बराबर है, ठीक है। तो क्या दिया हुआ हाइट ऑफ टावर, एक टावर है सीधा खड़ा होता है, ठीक है। टावर, ये टावर है, टावर सीधा ही होता है ना, ठीक है। उसकी हाइट कितनी दी हुई है 2√3। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन, ठीक है। लेंथ ऑफ शेडो, शेडो कहाँ गिरेगी, ज़मीन पे गिरेगी, ये शेडो है ज़मीन पे गिरेगी ना, ये 90 डिग्री बनाएगा यहाँ पे, तो वो कितनी हुई है 2 मीटर, ओके। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा क्या आपको, ये वाला एंगल पूछा हो थीटा। तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये क्या बेस, ये क्या आपका परपेंडिकुलर। तो ट्रिग्नोमेट्री में देखो, ठीक है, PVP, PBP, HHB। तो हमारे पास है क्या परपेंडिकुलर और बेस है, क्या हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस, परपेंडिकुलर बेस, तो ये वाला लगेगा, ठीक है। tan थीटा लगा लो, जो दिया उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो, ठीक है। tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, tan थीटा परपेंडिकुलर कितना आपके पास 2√3, बेस 2, क्या वैल्यू होगी √3। tan थीटा की वैल्यू √3 कब होती है 60 डिग्री, tan 60 डिग्री होता है ना √3, √3, ठीक है। 60 डिग्री आंसर ऐसे निकालना होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो PVP ये साइन कोस tan, ठीक है, PVP है। 4th क्वेश्चन है, 3 नंबर दिया इनका LCM फाइंड आउट करना आपको। तो कैसे करते हैं 3 नंबर का LCM, ठीक है। द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस LCM किसका 18, 24 और 60। इनके पहले आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ये कैसे होता है 2 इंटू 2, 2 के 4, नहीं 2 इंटू 9, ठीक है, 9 2 के 18 होता है ना, तो इंटू 3 इंटू 3, तो ये क्या है आपके पास 2 इंटू 3⁻², ठीक है। ये क्या होगा 8 इंटू 3, तो 2⁻³ इंटू 3, ठीक है। ये क्या होगा 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 10 इंटू 3, तो ये क्या बन जाएगा 5 इंटू 2⁻² इंटू 3, ठीक है। ये 3 चीज़ें आ गई आपके पास, प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई, ठीक है। ये आ गई, ये आ गई, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है आपको। फिर क्या लीस्ट कॉमन में क्या होता है, देखो पहले यहाँ पे 2 है, पहले LCM क्या आएगा 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है 2 की, 2 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे और यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 2 की 3, तो 3 ले लेनी मल्टीप्लाई 2 हो गया। फिर यहाँ पे 5 भी है, ओके। फाइव की हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें 1 है, बाकी माइन तो 1 है, और 3 की हाईएस्ट पावर, ठीक है, 3 की पावर के हाईएस्ट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे सबसे बड़ी बड़ी लेनी होती है 2, तो आपका LCM आ जाएगा 8 इंटू 5 इंटू 6, 8 इंटू 30, 240, ठीक है। LCM ऐसे निकालते हैं, तो LCM निकालने को भी आ सकता है, ठीक है। तो इसका क्या है 240 आंसर है, सॉरी 3⁻², यहाँ पे गलत होगा सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आएगा 240 नहीं है इसका, ठीक है आंसर, एक कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, 8 इंटू 5 इंटू 9 है यहाँ पे, 6 नहीं आना था, 8 5 40 इंटू 9 360 आंसर है इसका, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि 6 4 7 पी का माध्य 8 है तो पी का मान ज्ञात करें, ठीक है। इफ़ द मीन ऑफ, ठीक है, मीन क्या होता है, मीन सम ऑफ द टर्म्स, सम ऑफ गिवन टर्म्स, ठीक है, जो भी टर्म्स दिए उनका जोड़, सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। आपके पास कितनी टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स। ये कितना दिया हो आपके पास, 8 दिया हो। मीन कितना दिया हो आपके पास, 8। टर्म्स क्या हैं, 6 4 7 पी 10, ठीक है। कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है आपके पास, 5, ठीक है। तो मीन कितना दिया हो आपके पास, 8। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी पास आपके पास, 5। और ऊपर सम कर दो, सभी के जोड़ दो, 6 + 4 + 7 + पी + 10। 5 को उससे ले जाओ, 8 5 8 × 5 इक्वल टू, सेट सम कर दो, 6 4 10 17 17 10 27, ठीक है। 10 17 27 27 + पी, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 40 - 27 इक्वल टू पी। पी की वैल्यू क्या गई यहाँ से, 13, ठीक है। ऐसे मीन मोड मीडियन से क्वेश्चन आ जाते हैं हमको। पी की वैल्यू क्या, आपके पास 13, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञान कीजिए, ठीक है। मीडियन, व्हाट इज़ द मीडियन ऑफ द फ्लोइंग। तो मीडियन में, ठीक है, पहले क्या करते हैं, जो भी आपको टर्म्स दी होती है उनको क्या करते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, ठीक है। पहला काम तो ये होता है, छोटे से बड़ी। तो सबसे छोटी कौन सी यहाँ पे, 20 20, ठीक है, 20 हो गई। फिर देखो क्या है, 22 22, फिर देन 22 23 23। मीडियन निकालना होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। 23 देन 25, फिर 25 हो गया, 25 25 26 26, फिर 28 28 28, फिर 30 31 31 32 34 31 32 34 35, ठीक है। कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। फिर पहले तो अरेंज करना होता है, फिर देखना नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10। तो ये क्या, इवन है, ठीक है। अगर मीडियन कैसे निकालते हैं, फिर पहले इनको क्या करना होता है, अरेंज करना होता है छोटे से बड़े में, फिर देखना होता है एन आपका इवन है, ओड है, ठीक है। अगर आपका मीडियन कैसे निकालते हैं, अगर आपका एन इवन है, एन क्या है, इवन, तब कैसे निकालते हैं। और एन आपका ओड, तब कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो कैसे निकलते हैं, एन इवन है तो, एन ओड है तो कैसे निकलते हैं, n+1/2th टर्म, ठीक है, टर्म आपकी। इसमें कैसे निकलता है, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर n इवन हो तो ऐसे, n ओड तो ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या n इवन है, तो n कितना है आपके पास, 10। n क्या इवन, तो मीडियन कैसे निकलेगा, n/2th टर्म, फॉर्मूला याद रखने, प्लस n/2 + 1th टर्म होल डिवाइड बाई 2। n क्या, 10 10 डिवाइड बाई 2, ये 2th टर्म है, ठीक है, ts टर्म्स, प्लस 10 डिवाइड बाई 2 + 1 टर्म डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 5th टर्म प्लस 6th टर्म, ठीक है। टर्म होगा यहाँ पे डिवाइड बाई 2। तो 5th टर्म कहाँ से फाइंड आउट करनी है, यहाँ से जो आपने अरेंज करी है, ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, और ये 6th, ये 7th 8th 9th 10th, ठीक है। तो 5th टर्म क्या है, ये 6th टर्म क्या है, ये तो पुट कर दो, 26 + 28 26 + 28 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास, 20 20 40 48 54 डिवाइड बाई 2, 27, ठीक है। मीडियन क्या आ गया आपके पास, 27। मीडियन क्या है आपके पास, 27, ऐसे निकालना, ठीक है। मीडियन क्या है, 27। नेक्स्ट, ठीक है। एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज जो है 40 गेंदे में 6 बार चौका लगाता है, इसकी क्या, कि उसने चौका नहीं मारा, ठीक है, नहीं मारा पूछा है, तो इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, ठीक है।
बॉल्स कितनी, टोटल बॉल्स कितनी है आपके पास, ठीक है, यहाँ से करते हैं। टोटल बॉल्स कितनी है, टोटल 40 बॉल्स हैं। बाउंड्री कितने पे मारी उसने, बाउंड्री मारी कितने पे, 8 बॉल्स पे, ठीक है। तो नॉट बाउंड्री, 8 बॉल पे बाउंड्री मारी, तो नहीं बाउंड्री कितने में मारी होगी, मतलब 32 बॉलों में उसने बाउंड्री नहीं मारी, ठीक है। तो वो क्या होगा, 40 माइनस 8, 32, ठीक है। तो नॉट बाउंड्री की पूछी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट बाउंड्री, तो क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो मतलब जो पूछे गए हैं वो ऊपर, टोटल नीचे, टोटल क्या आपके पास 40, क्या पूछा हुआ है, नॉट बाउंड्री की कितनी चांसेस है आपके पास, 32। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग बाउंड्री आपके पास क्या है, यही 8 चौके 32, 8 पंजे 4/5, तो आ जाएगा 0. एक ढंग से सॉल्व करो, 32 डिवाइड बाय 40, 4 8 4 10 है, ये आ जाएगा 0.8, ठीक है, 0.8। या तो इसको ऐसे निकाल सकते हो, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बाउंड्री निकाल लो, वो कितनी होगी आपके पास, 8/40, ठीक है, मतलब 2/10, 0.2। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग बाउंड्री कैसे निकालते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए थिंग, ठीक है। नोट ऐसे निकलता है ना, किसी चीज़ का नहीं निकालना हो तो पहले उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, तो 1 माइनस 0.2, तो एक आ जाएगा 0.8। यहाँ से भी निकल सकता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए बाउंड्री, ओके। तो इसका आंसर है 0.8। नेक्स्ट इसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे यहाँ पे फॉर्मूले लगेंगे, ठीक है, क्या है, √5 + 3, √3 डिवाइड बाय √5 माइनस √3, प्लस में क्या है, √5 माइनस √3 डिवाइड बाय √5 प्लस √3, ठीक है। अगर आपको बोले √5 का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है आपके पास 5। अगर पूछ लिया जाए √5 इंटू √5, ये भी एक ही बात है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू भी होती है 5, ओके। पहले इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा, ये दोनों टर्म्स, एलसीएम क्या आएगा, √5 + 3, 5 - 3, √3, √5 प्लस √3, ऊपर क्या है, ऊपर है, ठीक है, एलसीएम ले लिया, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम लेके कुछ ऐसा आ जाएगा, सॉल्व करना, ये क्या है, a + b a - b, a + b a - b क्या होता है, a² - b²। आपको √3 इसको a + a b भी मान सकते हो, ठीक है। जहाँ पे आपको टर्म्स ना, जिस भी क्वेश्चन में 2 टर्म्स देखें, देखो √5 √3 √5 √3 √5 √3 √5 √3, इसको a b मान के भी ले सकते हो, ठीक है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये। बट इसको ऐसे कर दो, ठीक है, आप a b करके कर सकते हो। तो पहले क्या आएगा, 5 √5 का स्क्वायर 5 + 3 प्लस 2 √5 √3 प्लस 5 a² - b² का फॉर्मूला 3 माइनस 2 √5 √3 डिवाइड में क्या आएगा, a² - b² √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये देखो, ये दोनों टर्म्स कट गई आपकी, तो फिर क्या लोगे, 8 8 16 डिवाइड बाय 5 - 3 2, तो 8 इसका आंसर है, ठीक है। क्या आंसर है इसका, 8, ओके। इसका आंसर 8 ही है।
पर ऐसे क्वेश्चन दिखे ना जहाँ पे आपको 2 ही टर्म्स दिखें या 3 टर्म्स दिखें, इनको ए बी मान लो, ठीक है। ए देखना ए प्लस बी, ए बी सी भी हो जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी, ए की वैल्यू √5, बी की वैल्यू है आपके पास √3, ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, एलसीएम ले लो, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यहाँ पे ए प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2ab से 2ab गया तो ये क्या 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ए की वैल्यू है तो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी आपके पास 5, बी स्क्वायर की वैल्यू होगी 3, 2 5 10, 16 माइनस 2 8, यहाँ से भी 8 ही आएगी, ठीक है। जैसे मर्जी हो सकते हो, ठीक है। देन √2 क्या है, √2 है आपका इरेशनल नंबर, √2 क्या है आपका इरेशनल नंबर, √2 इज ए इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो कि आपके ऐसे चलते रहते हैं 1.4 1 4 2 3 ऐसे करके चलते रहते हैं, जिनमें रिपीट यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, या तो वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं और वो यहाँ पे कोई रिपीट में नहीं हो रहे हो, ठीक है। जैसे 1.12 12 12 ये रिपीट हो रहा है, ये क्या आपका, ये देखो टर्मिनेटिंग है, ख़त्म तो नहीं हो रहा है ना, बट ये क्या यहाँ पे 1 2 1 2 रिपीट हो रहा है, तो ये आपका रैशनल नंबर है, ठीक है। ऐसे नंबर्स जो कि चलते जा रहे हों, ख़त्म ना हो रहे हों, ठीक है, ऐसे चलते जा रहे हैं ना, ठीक है, डेसिमल के बाद, बट उनमें कोई फिक्स्ड पैटर्न ना हो, जैसे यहाँ पे फिक्स पैटर्न है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ऐसा कुछ दिखाई दे तो ये रैशनल नंबर होते हैं, और ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे वो इरेशनल नंबर, ठीक है, ये इरेशनल नंबर है। आपके नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4, ठीक है। इंटीजर्स क्या होते हैं -1 -2, ठीक है, 0 1 2 ये आपके इंटीजर होते हैं। नेचुरल 1 2 3 4, इंटीजर -1 -2 -3, रैशनल नंबर, ठीक है, 1 2 3 1/2 ये आपके रैशनल नंबर है। और इरेशनल क्या होता है √3 √2 √7, ठीक है, ये आपके इरेशनल नंबर है। ओके, पाई हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए दिया हुआ बी दिया हुआ है, आपको वैल्यू निकालनी है इस चीज़ की, ठीक है। विल बी बट a/4 √4ab² माइनस a², ठीक है। ए की वैल्यू की दी हुई है 4, बी की वैल्यू 6 दी हुई है, पुट कर दो सीधे सीधा। ए की वैल्यू की दी हुई है 4, बी की वैल्यू की दी हुई है आपके पास 6, पुट ही करनी है आपको वैल्यू। a/4 है, सॉरी यहाँ पे क्या a/4 a/4, ओके, a/4। तो ए क्या है आपके पास, ए की वैल्यू 4 डिवाइड बाई 4 √4, बी की वैल्यू का 6 6 का स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू का 4 4 का स्क्वायर, 4 से 4 गया 1 आ गया, √ में 4 × 36 -16, ठीक है। तो ये क्या जाएगा √36 मल्टीप्लाई बाई 4, 24 2 पर 144 144 -16, तो ये क्या जाएगा √134 34 128, ठीक है 128। देखो ऐसा कुछ आंसर दिया हुआ है नहीं, तो इसको दोबारा से सॉल्व करो, ठीक है, अंदर ही सॉल्व करो। तो ये क्या बनता है 128 क्या होता है, ठीक है, इसको फैक्टराइज करो, 2 × 2 2 2 के 4 4 चुके 16 16 चुके 64 64 2 जा आपके पास हो गया 128, 1 2 3 4 5 6 7 2⁻7, ठीक है। क्या आ गया आपके पास 2⁻7, ठीक है, √ में ऐसे, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये 2 पेयर बाहर आ जाएगी, 2 पेयर बाहर, ये 2 पेयर बाहर, ठीक है। तो 2⁻3 बाहर आ गया, अंदर के बच गया √2, तो क्या आ गया 8 √2, ठीक है। ऐसे बाहर अंदर
ऐसे फैक्टर बना देने, फिर इनको बाहर निकाल लेना, ठीक है। 2 होना तो बाहर आ जाते हैं। √4 × 4 तो ये 4, √16 4, ठीक है। इसको लग भी कर सकते थे। अंडर यहाँ पे गया था 64 और यहाँ पे आया था √2, ठीक है। तो ये क्या 8 √2, ठीक है। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, 8 √2 आंसर है इसका। नेक्स्ट, 1 से 50 तक लगातार संख्याओं का योगफल क्या है? सम ऑफ कंसेक्यूटिव नंबर्स फ्रॉम 1 to 50, ठीक है। ये AP से कर सकते हो आप, या तो सिंपल फार्मूले से कर सकते हो, ठीक है। AP में सम का फॉर्मूला कहता है SN = n/2 2a + n-1 × d, और आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम क्या होता है, ठीक है, n × n+1 / 2, ठीक है। इन दोनों फॉर्मूलों से आप कर सकते हो। हम करते हैं पहले वाले, दूसरे वाले, ठीक है। पहले वाले से कर लेते हैं। 1 2 3 4 ऐसे करके टर्म्स कितनी दी हुई हैं? बस 50 तक, ठीक है। 1 to 50 कंसेक्यूटिव टर्म्स, मतलब लगातार वाली टर्म्स, ठीक है। ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं, और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोले आपको तो क्या होगा आपके पास 1 3 5, ठीक है। कंसेक्यूटिव इवन नंबर बोले, कंसेक्यूटिव लगातार, तो क्या होगा 2 4 6, ठीक है। तो ये तो हो गया। ए क्या फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 1, कॉमन डिफरेंस क्या है? बाद वाली से पहली वाली माइनस करना है। ये चैप्टर करवा दिया हुआ, ठीक है, आपको चेक कर सकते हैं। 2 - 1 1, डी की वैल्यू आ गई 1। ए पता है, डी पता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 50, ठीक है। तो SN का फॉर्मूला लगा दो, सम ऑफ 50 टर्म्स = n/2 2a + n-1 × d। n की वैल्यू का 50 / 2 2 × a की वैल्यू का 1 + n की वैल्यू का 50 -1 × d की वैल्यू का 1, तो ये क्या जगह 2 + 49, यह जगह 25, यहाँ पे कटेगा तो, ठीक है। तो ये क्या आ गया 25 × 51, ठीक है। 25 × 51 25 51 25 5 5 25, 2 पर 1275 1275, सम क्या आ गया 1275, ठीक है। या तो ऐसे निकाल लो 1275, या तो इस फॉर्मूले सीधे सीधे पुट कर दो। n की वैल्यू क्या आपके पास 50, 50 + 1 / 2, तो ये भी आ जाएगा 25 × 51, ठीक है। ओके, तो 25 51 5 × 5 5 5 25 102 1275, यहाँ से 1275 है, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हो अगर कंसेक्यूटिव टर्म्स दिए हों, या तो कोई इवन नंबर दे दिया होगा तो वहाँ पे आपको क्या करना है, SN नहीं लगाना, ठीक है। SN लगा के कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला लगा के, ठीक है। ये वाला AP का, AP आपके सिलेबस में AP भी हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका इसको 12 रख लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है ये क्वेश्चन नंबर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, SCF निकालना आपको 3 टर्म्स का, 24 30 और 54, ठीक है। 24 के पहले क्या करना है आपको, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। क्या होता है 2 × 2 2 2 के 4 6 8 × 3, तो ये क्या आ गया आपके पास, सॉरी 2⁻³ 2 2 4 4 2 8, ठीक है, × 3 2⁻³ × 3 24, ये आ गया आपके पास। फिर देन 30 क्या होगा, इसको कैसे लिखते हैं 5 × 2 × 3, ठीक है। और आपका 54 54 क्या होगा 9 होता है ना, 9 छिके 9 ही हो गया, 3 × 2, तो ये क्या जाएगा वो 3⁻³ × 2, तो आपके पास क्या आ गया 24 का क्या आ गया 2⁻³ × 3, 30 का क्या आ गया 5 × 2 × 3, ठीक है। और आपका 54 का क्या आ गया 3⁻³ × 2, ठीक है। तो SCF में क्या करते हैं, SCF में लेते हैं कॉमन जो है, ठीक है,
कॉमन इन तीनों में क्या क्या है, पहले कॉमन ढूंढो। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, 2 यहाँ पे भी है, ठीक है। HCF कॉमन 2 है यहाँ पे, 3 है, 3 भी कॉमन है, 5 है, 5 कॉमन नहीं है, ठीक है। इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 नहीं है, ठीक है। तो 2 की क्या लेनी है आपको, ठीक है, लोएस्ट पावर लेनी होती है इसमें। तो इसमें 1 सबसे छोटी पावर क्या, 2^1, 3 की सबसे छोटी पावर क्या 1, तो 2 इंटू 3 होगा 6 इसका HCF है, ठीक है। ऐसे HCF निकालते हैं। HCF में सबसे छोटी पावर लेते हैं कॉमन पर, कॉमन लेने होते हैं आपको, ठीक है। कॉमन नहीं है तो उसको लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 13, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 13, ओके। क्वेश्चन नंबर 13, द वैल्यू ऑफ √2 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। √3 की वैल्यू, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। आपको √2 की वैल्यू पता ही होनी चाहिए। द मेजर एक्सिस, ठीक है, अक्षों के बीच कोण का माप क्या है। फाइंड द एंगल्स बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन कौन सी होती है आपकी, एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष आपका, और वाई एक्सिस, ठीक है। ये क्या आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस आपकी और ये वाई एक्सिस है, तो इनके दोनों के बीच में एंगल पूछा हुआ है, तो ये कितना 90 डिग्री। इन दोनों एक्सिस के बीच में एंगल कितना आपका 90 डिग्री, ओके। ये 90 डिग्री है। इफ़ एक्स प्लस, ठीक है, हिंदी में ये है क्वेश्चन क्या है, इफ़ x-3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, ठीक है, फैक्टर है, x-3 क्या है, फैक्टर है आपका, तो रूट क्या हो जाएगा, x-3 इज इक्वल टू 0, फैक्टर 0 के बराबर करते हैं तो रूट आ जाता है, तो x इज इक्वल टू 3 आपका क्या रूट आ गया, ठीक है, रूट। अगर रूट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे पुट करें ना x की जगह, तो सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है, रूट आ गया। इक्वेशन क्या दी है, x² माइनस AX माइनस 15 इज इक्वल टू 0, ओके। एक्स की जगह करना है 3 पुट करना है, 3 का स्क्वायर माइनस A3 माइनस 15 इज इक्वल टू 0, तो ये 9 माइनस 3A माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 3A माइनस 9 6 इज इक्वल टू 0, ए की वैल्यू क्या गया बस 2, ठीक है। अगर रूट्स दिए हो या तो आपको रूट दे देगा, ठीक है। यहाँ पे या तो ऐसे देखते हैं x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन, रूट दे देगा, ठीक है। तो भी आपको x की वैल्यू यहाँ पुट कर देना है, या तो x-3 इज ए फैक्टर ऑफ द इक्वेशन, फैक्टर दिया हो तो ऐसे निकालते हैं, ठीक है। अगर जब फैक्टर दिया हो x-3 के दिया आपको फैक्टर, तो इसको 0 से इक्वेट करना, और x की वैल्यू यहाँ से आएगी 3, ये होता है आपका रूट, ठीक है। ये रूट आ जाएगा, यहाँ पे पुट करना, कुछ भी पूछ सकता है, a की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। या तो रूट दे देगा, या तो फैक्टर दे देगा, या तो, ठीक है, या तो ऐसे देता है क्वेश्चन में फैक्टर रूट, या तो दे देता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, वो भी रूट्स ही होते हैं आपके, ओके। फैक्टर पर निकालना पड़ता है, यहाँ पे -3 पुट में कर देना, x की वैल्यू 3 होगी यहाँ पे, ठीक है, x-3, इसको ये फैक्टर है ना, तो फैक्टर को 0 से इक्वेट करते हैं, ओके। वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी होनी है, ठीक है, 125 रेज़ टू पावर -2/3, ठीक है। अगर आपके पास a की पावर -1 दी हुई है तो उसको कैसे लिखते हैं, 1/a। आपको पावर दी है वो नीचे लिख दो, अगर a की पावर -2 दी है तो मतलब उल्टा करके लिख दो, ठीक है, 1/a रेज़ टू पावर 2 ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको 1 ऐसे दिए हो 1/a रेज़ टू पावर -2, तो इसको ऊपर ले जाओ, a रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो a रेज़ टू पावर -4, इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/a रेज़ टू पावर 4, ठीक है। तो इसको कैसे लिखना है, ठीक है, ये वैल्यू दी हुई है, इस पूरी को नीचे ले जाओ और प्लस कर दो, 1/125, ये क्या है 2/3, ठीक है, ऐसे लिख लिया। अब 125 को आप ये करो, ठीक है, 125 क्या होता है, 125 को आपको करना है क्या होता है 5 × 5 × 5, ठीक है, मतलब कि 5 की पावर 3, ठीक है। 125 को 5 × 5 × 5 प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना, फिर यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर आपके पास 3, ब्रैकेट में क्या है डिवाइड बाय 1 है ये 2/3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट में हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/5 रेज़ टू पावर 3
मल्टीप्लाई बाय 2 इंटू 3, ठीक है। अगर ब्रैकेट में हो तो क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। मतलब ए रेस्ट टू पावर बी और सी दिया हो तो क्या होता है ए इंटू बी मल्टीप्लाई बाई सी, ठीक है। तो ये ऊपर जो भी ना अगर यहाँ पे कॉमन हो तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो 3 से 3 गया, ये क्या आ गया 1/5 रेस्ट पावर 2, 5 रेस्ट पावर 2 क्या होता है 5 इंटू 5 25, ठीक है। 1/25 इसका आंसर है। ओके नेक्स्ट हिंदी में ऐड सोल्व करना है इसको और इसको। सोल्व 9 माइनस दिस 9 माइनस 8.5 मल्टीप्लाई बाई 0.6 डिवाइड बाई 5 प्लस 1। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। पहले डिवाइड करना होता है, ठीक है। पहले ब्रैकेट फिर ऑफ फिर डिवाइड फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन, ठीक है। पहले डिवाइड करो 9 माइनस 8.5 इंटू 0.6 डिवाइड बाई डिवाइड नीचे आ जाएगा 5 प्लस 1। तो ये क्या आ जाएगा 9 माइनस 8.5 को क्या लिख सकते हैं हम 85/10, ठीक है। तो 85/10 लिख दो, मल्टीप्लाई क्या है 6/10 लिख दो, ठीक है। तो मल्टीप्लाई नीचे का 5 प्लस 1। अब काटो इसको 5 एकम 5 5 एकम 5 17 इंटू 6, ठीक है। तो ये क्या जाएगा आपके पास 9 माइनस 17 मल्टीप्लाई बाई 6। इसे 100 को ऐसे रहने दो 100 प्लस 1, ठीक है। तो ये क्या होगा 9 प्लस 1 10 माइनस 16 छिके कितने होते हैं 16, 17 छिके 42 102, ठीक है 102 डिवाइड बाई 100। तो इसको डेसिमल केस में कैसे लिखते हैं 100, ठीक है 2 0 है ना। तो डॉट के बाद क्या होंगे 2 प्लेसेस होंगे, ठीक है। जितनी ज़ीरो होंगे डॉट के बाद उतने प्लेसेस होते हैं आपके पास, ठीक है 2 0 2 प्लेसेस। तो लास्ट से लिखना स्टार्ट करना, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं। 2 यहाँ पे आ गया 0 यहाँ पे आ गया 2 भर गए तो 1.02, ठीक है। तो ये क्या 10 माइनस 1.02। अब इसको माइनस करना है 10.00 1.02 माइनस करना है। यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है 10 में से 2 गए 8, यहाँ पे 9 बच गया, ठीक है। यहाँ पे 9 आ गया, पॉइंट का पॉइंट नीचे उतार दो। यहाँ पे क्या बचेगा 9 में से 1 गया 8, तो 8.98 आंसर है, ठीक है 8.98 इसका आंसर है 8.98, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सपोनेंट है पावर्स पे क्वेश्चन है ये। 5 रेज़ टू पावर 5/3 डिवाइड बाय 5 रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर -1। ओके डिवाइड को नीचे ले जाओ 5 रेज़ टू 5/3 5 रेज़ टू पावर 2/3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर -1। तो यहाँ पे क्या होता है अगर ए रेज़ टू पावर एक्स या बी रेज़ ए रेज़ टू पावर एक्स ए रेज़ टू पावर वाई ऐसा हो, ठीक है। तो क्या होता है ए रेज़ टू पावर डिवाइड में हो तो माइनस हो जाता है, ठीक है। अगर ऐसे दिया हो ए रेज़ टू पावर एक्स ए रेज़ टू पावर वाई मल्टीप्लाई में हो तो ऐड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड में दिया हुआ है ये चीज़ तो माइनस कर दो ऊपर जाएगी तो 5/3 -2/3 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर -1, ठीक है। तो ये क्या जाएगा आपके पास 5 इंटू 3/3 एलसीएम लेके इंटू 5 रेज़ टू पावर -1 यह जाएगा 5 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर -1, ठीक है। इसको 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर -1 को माइनस से लिख सकते हो, ठीक है। अभी देखा था 5 से 5 गया एक आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या है 1, ठीक। नेक्स्ट है समांतर श्रेणी दी हुई है एपी दी हुई है, कौन सा टर्म 78 है, ठीक है। विच टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 78। टर्म क्या दी हुई है आपके पास 3 8 13 18, ठीक है। 78 कौन सी टर्म है यहाँ से ए निकालो, ए क्या का फर्स्ट टर्म 3 कॉमन डिफरेंस बाद वाली टर्म से पहली वाली माइनस करना, ठीक है। ए 8 - 3 क्या क्या 5, डी की वैल्यू क्या 5, ठीक है।
पूछा क्या है, कौन सी टर्म, विच टर्म पूछा हुआ था, एन पूछा हुआ आपको, ठीक है। ए एन दिया हुआ क्या, कौन सी टर्म, ए एन है, कौन सी टर्म है, ठीक है। ए एन क्या दिया हुआ 78। ये वाला चैप्टर भी हो चुका, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हो, ठीक है। कंप्लीट चैप्टर हो चुका है ये वाला, जेबीटी पटवारी के लिए, दोनों के लिए। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 78 पुट कर दो, ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू निकालनी है -1, डी की वैल्यू 5, 3 इस साइड गया तो 78 माइनस 3, एन माइनस 1 इंटू 5, ये क्या 75 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 5, 75 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो आएगा 5 चिकम 5, 15, एन माइनस 1, एन की वैल्यू क्या आपके पास 16, ठीक है। एन की वैल्यू क्या है, कौन सी टर्म है, 16th टर्म है आपकी, 16 टर्म, ठीक है। थैंक यू, ठीक है। और इफ़ न्यू चैनल पे तो ऐसी वीडियो मॉक्स और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।